अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आज की टॉप स्टोरीज में शामिल हैं पाकिस्तान के कैपिटल में एक होलनाक हादसा, यूक्रेन में रशिया का निया अटैक और सेंट्रल अमेरिका के इलेक्शन में अमेरिका की खुली मुदाखलत के इल्जामात। पहली बड़ी खबर, इस्लामाबाद का दिल दहला देने वाला हिट एंड रन वाकया। इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक पर रात एक तेज रफ्तार व्हाइट लैंड क्रूजर ने स्कूटी को टक्कर मारी और दो नौजवान खवातीन समरिन हुसैन और ताबिंदा बतूल मौके पर ही जान की बाजी हार गईं। मुल्जम की उम्र सिर्फ 16 साल है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ का बेटा है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त वो स्नैपचैट पर वीडियो बना रहा था और टक्कर के बाद अपना फोन फेंकने का एतराफ भी कर चुका है। उसके पास न लाइसेंस था, न ड्राइविंग की परमिशन और नतीजा 2 कीमती जानें खत्म। कोर्ट ने मुल्जम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल है। क्या पावरफुल खानदानों के बच्चे हमेशा बच जाते हैं? क्या एक बार फिर सेटलमेंट तमाम हकीकत दबा देगी? जर्नलिस्ट्स के मुताबिक मुतासरा खानदान से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ जज मोहम्मद आसिफ बीमारी की वजह से रुखसत पर चले गए हैं, जिससे मजीद सवालात जन्म ले रहे हैं। ये मामला हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या सिर्फ किताबों में? अब दुनिया की सबसे अहम जंगी फाइल, रूस का यूक्रेन पर ताज़ा हमला। यूक्रेन के शहर डिनिप्रो में रूसी मिसाइल अटैक्स ने 4 अफराद की जान ले ली, जबकि कम से कम 40 लोग जख्मी हो गए। जारी वीडियोस में सड़क किनारे खौफनाक धमाके के मनाजर देखे जा सकते हैं। कार्स, बिल्डिंग्स, शॉप्स सब मुतासिर। ये अटैक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के खुसूसी इल्ची स्टीव विटकॉफ प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुंच रहे हैं। एक ऐसी कोशिश जिसका मकसद जंग को रोकने का रास्ता तलाश करना है। फ्लोरिडा में जेलेंस्की के नुमाइंदों ने विटकॉफ, मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर से भी मुलाकात की, मगर अमन का रास्ता अभी भी रुकावटों से भरा हुआ है। रूस कहता है यूक्रेन डॉनबास छोड़ दे वरना हम पावर से वापस लेंगे। कीव का जवाब, हम 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की पॉलिसी भी अब धुंधली सी लग रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वाशिंगटन अब मॉस्को की बात सुनने को ज्यादा तैयार है और यूरोप इस पूरे अमल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जा रहा है। साथ ही यूक्रेन के अंदर करप्शन स्कैंडल्स ने ज़ेलेंस्की हुकूमत को मजीद कमजोर कर दिया है। जंग अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। 2 कहानियां, एक बड़ा सवाल, इस्लामाबाद में 2 बेटियों की जानें और यूक्रेन में दर्जनों बेगुनाह जख्मी। दुनिया बदल रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा है। ताकत किसके पास है और इंसाफ किसको मिलेगा? ये था वीटीवी का आलमी व मुल्की बुलेटिन। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।